हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर 3 में मैथ के खिलाड़ी पर स्वागत है। और एक बात, जो भी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट किए उनको दिल से थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। तो चलिए आज लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर 3 में हम लोगों को पढ़ना है स्वयंबल ऑफ सेट्स। हम लेक्चर 2 में बता चुके थे कि हम पढ़ेंगे लेक्चर 3 में स्वयंबल ऑफ सेट्स। तो स्वयंबल ऑफ सेट्स का जो स्वयंबल होता है ये ई टाइप का होता है। अगर सेट है तो ये इस प्रकार से दे देंगे, और अगर सेट्स नहीं है तो उसको इस प्रकार से स्वयंबल देंगे। ठीक है, ठीक है। और अगर इसको अच्छे तरीके से समझना है तो आगे देखिए, रोस्टर फॉर्म में आपको हम बताए थे कि रोस्टर फॉर्म भी लिखने बताएंगे, और सेट बिल्डर फॉर्म में भी, तो उसको हम बताएंगे तब इसको और क्लियर करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो इसका यही चिन्ह होता है, अगर सेट है तो इस प्रकार देंगे, अगर सेट नहीं है तो इस प्रकार देंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। तो देयर आर टू वेज, सेट को लिखने का दो तरीका। ठीक है, पहला है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और इसी को कहते हैं टैबुलर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म। और दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं रोस्टर फॉर्म, या उसी को कहते हैं क्या, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, और दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे तो इसका एक नाम और है स्वयंबलिक, लेकिन ये उतना चर्चित नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको लिख भी सकते हैं या नहीं भी। ठीक है, स्वयंबलिक। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा नाम प्रसिद्ध है, और ये इसका दोनों नाम है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज हम रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म सिंपल है एकदम। जैसे देखिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं, पहले इसका डिफिनेशन थोड़ा सा लिख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म, तो इन दिस फॉर्म ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय listing element separated by commas and within brackets। ये मंझली ब्रैकेट जो बोर्ड मास में होता है वही ब्रैकेट्स ये वाला है। ठीक है, तो देखिए डिफिनेशन में कहता है इन दिस फॉर्म ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा और विथ इन ब्रैकेट। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं और फिर इसको डिफिनेशन समझाते हैं। जैसे एग्जांपल, द सेट ऑफ vowels of English alphabets। ठीक है, जैसे ए सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो वॉवेल्स हमारा होता है ए ई आई ओ यू। तो कह रहा है उसको लिखने क्या, ब्रैकेट में लिखने हैं, तो पहले हम ब्रैकेट दे देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट हो गया, मंझली ब्रैकेट इस प्रकार से देने का रहा, और फिर सेपरेटेड बाय कॉमा, यानी कि जो लिखेंगे जो भी एलिमेंट्स है, ये क्या है, एलिमेंट्स है, तो इसको हम लिखेंगे ए ई आई ओ यू, यानी कॉमा के द्वारा हम उसको क्या कर देंगे, सेपरेटेड कर देंगे। ठीक है, और एक लिस्ट बना देंगे। ठीक है, एलिमेंट का क्या बना दिए, एक लिस्ट बना दिया। वही डिफिनेशन कर रहा, इन दिस फॉर्म ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमाज विथ इन ब्रैकेट्स। ठीक है, जैसे हम लिखे द सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ए आई ओ यू क्या होता है, वॉवेल्स होता है, तो उसको हम क्या सेपरेटेड बाय कॉमा लिख दिए और ब्रैकेट में लिख दिए और एक लिस्ट बना दिए। इसी को हम कहते हैं क्या, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और एग्जाम्पल इस पर लेते हैं दो तीन, और इसको अच्छे तरीके से
समझते हैं। ठीक है, इतना मिटा दे। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी पर। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 9। ठीक है, हमको लेना है नेचुरल नंबर्स जो क्या होना चाहिए, लेस देन 9 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में इस प्रकार से ब्रैकेट ले लेंगे और उसमें से नेचुरल स्टार्ट होता है 1 से, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, लेस देन 9 से कम लेना है। तो इस प्रकार से सेपरेटेड बाय कॉमा और लिस्ट रूप में एलिमेंट्स को, ये क्या एलिमेंट्स है सब, इसको हम लिख दिए। ठीक है, और अगर हम मान ले कि इसको क्या कहते हैं, मान लेते हैं इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, सेट का नाम है ई। ठीक है, ई सेट में इतना एलिमेंट है। ठीक है, तो देखिए अगर हमको ये वाला चिन्ह यूज करना होगा तो हम कैसे यूज करेंगे, ये और ये वाला। ठीक है, ये सिंबल का सेट का सिंबल होता है। ठीक है, तो जैसे देखिए इसको हम लिख सकते हैं ई, यानी कि A1 इज एलिमेंट ऑफ सेट ई। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1 इज ए एलिमेंट ऑफ ए सेट ई, यानी 1 क्या है, एलिमेंट है सेट ई का। उसी तरीके से 2 भी क्या है, एलिमेंट है ई का। इसी प्रकार से अगर हम 9 लिखें कि 9 है ई का एलिमेंट, तो नहीं है। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं कि 9 इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ ए सेट ई। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी ये चिन्ह का उपयोग आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, किस तरीके से लिखते हैं 9, उसी प्रकार से 10 भी इसी प्रकार से लिख देंगे। 10 भी इसका सदस्य क्या है, मतलब एलिमेंट नहीं है, और 2 क्या है, इसका है, तो इस प्रकार से ई लिख देंगे। ठीक है, आप समझ में आ गया, और रोस्टर फॉर्म भी हम समझ गए। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इस पर। तीसरा क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन मैथमेटिक्स EMATICS, मैथमेटिक्स के जो भी लेटर्स है उसको हमको क्या करना है, सेट के रूप में लिखना है। ठीक है, तो सेट में हमारा एक चीज़ होता है, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो रिपीटेशन जो होता है वो नॉट अलाउड होता है। ठीक है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, यहाँ पर इसका यूज होगा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड रोस्टर फॉर्म में लिखते वक्त। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स को हमको क्या लिखना है रोस्टर फॉर्म में, तो M लिख लिए, इसको ब्रैकेट लगा लेंगे और फिर A डालेंगे। फिर देखिए T है तो T को लिख लेंगे, और फिर क्या है H लिख लेंगे। लेकिन फिर देखिए E है तो E भी लिख लेते हैं, और M देखिए M दोबारा आ रहा है। ठीक है, एम हम पहले लिख चुके हैं तो हमारा क्या कर रहा है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एम को हम नहीं लिखेंगे, और फिर ए भी लिख चुके हैं और टी भी लिख चुके हैं, और फिर आई लिख देंगे और सी लिख देंगे और एस लिख देंगे। ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, इतना आप समझ गए रोस्टर फॉर्म। एक मिनट, चलिए हम इतना ही आज रहने देते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म जो है हम अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके।